हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। आपको मैंने बताया था कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट के लिए आपको मटेरियल जो लगने वाला है, चार्ट पेपर, पिक्चर्स, पेंसिल्स, कलर्स, ग्लू, तो किस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है यहाँ पे आपको बताया गया है। फर्स्ट, बाय ऑल द मटेरियल। सबसे पहले आपको जो मटेरियल है वो खरीद लेना है। देन कलेक्ट द पिक्चर। आपको जो पिक्चर वहाँ प्रोजेक्ट के लिए लगने वाली है वो पिक्चर कलेक्ट करनी है। देन कट द पिक्चर। उसके बाद आपको सारी पिक्चर जो है वो कट कर लेनी है। टेक द चार्ट पेपर। ये सब होने के बाद ही आपको चार्ट पेपर को हाथ में लेना है। स्टिक द रिक्वायर्ड पिक्चर ऑन इट। जो जो पिक्चर ज़रूरी है वहाँ पे वो स्टिक करनी है, चिपकानी है। राइट द डिजायर्ड टेक्स्ट ऑन एंड कंटेंट। डिजायर्ड टेक्स्ट और कंटेंट पिक्चर से रिलेटेड आपको वहाँ पे लिखना है। राइट द टाइटल। उसके बाद आपको टाइटल लिखना है प्रोजेक्ट का जो है। डिज़ाइन अ बॉर्डर ऑन द एजेस ऑफ द पेपर। जो पेजेस के बॉर्डर है उसे डिज़ाइन करना है। एजेस जो होते हैं, कोने जो होते हैं, उन्हें डिज़ाइन करना है। देन आपको क्या करना है, डेकोरेट द चार्ट। उसके बाद आपको लास्ट में चार्ट जो है आपका डेकोरेट करना है। अगर इस तरह से आपकी प्लानिंग है तो आपका प्रोजेक्ट जो है एकदम प्रॉपर बनेगा। सो प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एनी टास्क एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। क्लियर थिंकिंग रिजल्ट इज क्लियर आउटकम। देखिए, आपकी थिंकिंग अगर क्लियर है, आपके पास अगर प्लानिंग है, परफेक्ट प्लानिंग है, तो आपको आउटकम जो होगा वो क्लियर और प्रॉपर ही मिलेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ अनदर एग्जाम्पल। देखिए, अनदर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। वेन एवर यू एंटर अ बुक स्टोर विथ योर मामा टू बाय सम बुक्स, शी विल आस्क फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी. For example, she want a cooking recipe book. She will go to the bookshelf where all cooking books have been organized together. If you want to buy a educational CD for yourself, you will find another shelf where all the CDs are displayed. देखिए, आप अपने मामा के साथ बुक स्टोर पे गए हो और जो मामा हैं उन्हें कुछ बुक्स लेनी है और उन्होंने कुछ स्पेशल कैटेगरीज की बुक उससे पूछी। कौन कौन सी? कुकिंग रेसिपी बुक। शी विल गो टू द बुक शेल्फ वेयर कुकिंग बुक्स। वो उस बुक शेल्फ पे गए जहाँ पे कुकिंग की बुक्स रखी थी। पर आपको जो है वो एजुकेशनल सीडी चाहिए थी, तो आप अलग जो एजुकेशनल शेल्फ था वो वहाँ गए और एजुकेशनल सीडी देखने लगे। द स्टोर कीपर हियर हैज़ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन प्लानिंग to divided the books into different section for the conventioning of the customer. देखिए, जो स्टोर कीपर होता है उसने बहुत सारा टाइम और बचाने के लिए, लोगों का खुद का टाइम जो है बचाने के लिए बहुत सारी अच्छी प्लानिंग करके जो अलग अलग बुक्स होती है उसका अलग अलग शेल्फ बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुकिंग का शेल्फ यहाँ पे अलग था और जो एजुकेशनल शेल्फ था वो अलग था। तो प्रॉपर प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 7 जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी। आपको प्लानिंग और हॉलीडे ट्रिप। आपको बताया गया है कि हॉलीडे ट्रिप की आपको प्लानिंग बनानी है। मेक अ प्लान फॉर अ हॉलीडे ट्रिप बाय फॉलोइंग द स्टेप फॉलो दे बिलो। देखो, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल करके आपको हॉलीडे ट्रिप की प्लानिंग बनानी है। जैसे कि डिसाइड द प्लेस, प्लान द डेट, प्लान द टाइम, डिसाइड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिसाइड द डेट ऑफ रिटर्न। आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ घूमने जाना है वो प्लेस डिसाइड करनी है। उसके बाद कौन से दिन घूमने जाएंगे वो डेट डिसाइड करनी है। प्लान द टाइम, कब निकलना है वो। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन से व्हीकल से आप घूमने जाएंगे वे। उसके बाद आपका रिटर्न डेट आपको फिक्स करना है। इसी तरह से ये आपको होमवर्क में करना है। देखिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्किल शीट। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। देखिए, द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू हेल्प स्टूडेंट रियलाइज द नीड टू बी प्रीशियस when programming a computer. Make 4 different geometric designs as shown below, each on सेपरेटेड शीट ऑफ पेपर। देखिए, इस एक्टिविटी का यही मतलब है कि प्रोग्रामिंग करते वक्त, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको प्रीशियस कैसे रहना चाहिए। आपको जो शेप्स बताए गए हैं, ज्योमेट्रिक शेप, वो अलग अलग पेपर पे ड्रॉ करने। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स। मेक अ इनफ कॉपीज ऑफ दिस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन
फॉर ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आपको उसके बाद क्या करना है, वन स्टूडेंट इन द क्लास शुड बी आस्क्ड टू गो टू द चॉक बोर्ड एंड वन स्टूडेंट टू सिट फेसिंग हिज बैक टूवर्ड द बोर्ड। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो इंस्ट्रक्शन है मैं बता रही हूँ आपको, बोर्ड पे जो है ये डिज़ाइन ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। उसके बाद ये एक एक ड्रॉ करने के बाद आपको ऐसा ट्राई करना है कि आपको फेस नहीं करना है बोर्ड के बाद, चॉक बोर्ड पे देखना नहीं है, और विदाउट देखे सामने वाला जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है या आपके टीचर्स हो सकते हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे उसको फॉलो करके आपको ज्योमेट्रिक शेप बनाने हैं। ये प्रैक्टिकल आपने करके देखना है, अगर आपके घर पे या बोर्ड है या फ्रेंड की हेल्प से या पेरेंट्स की हेल्प से आपने ये करके देखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है टू मेक जैम बटर एंड चीज़ सैंडविच। देखिए जैम बटर और चीज़ सैंडविच के रेसिपी आपको यहाँ पे बताई ही है कि किस तरह से उसके एक प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग बनाई गई है कि क्या आपको कलेक्ट करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से आपको क्वेश्चंस बताया गया है, रीराइट द स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर टू प्लान बर्थडे पार्टी। ये आपको होमवर्क में है, जिस तरह से ऊपर का किया है कि देखो सैंडविच बनाने के लिए, जैम बटर चीज़ सैंडविच बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेक 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 4 स्लाइस लेनी पड़ेगी, अप्लाई बटर ऑन द फ्लोर, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड पे बटर अप्लाई करना है, कवर 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन टॉप ऑफ दिस वन। देखिए पहले हमने जिसे बटर लगाया उसके ऊपर दूसरी स्लाइस रखनी है ब्रेड की, अप्लाई जैम ऑन दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड, फिर जो दूसरी स्लाइस रखी उस पर क्या अप्लाई करना है, जैम, कवर इट विथ 1 मोर स्लाइस ऑफ ब्रेड, जाम लगाने के बाद उसके ऊपर और एक ब्रेड की स्लाइस रखनी है, ग्रेट द चीज़, उसके बाद उसे चीज़ अप्लाई करना है, पुट चीज़ ऑन द टॉप स्लाइस ऑफ ब्रेड। देखिए पुट चीज़ ऑन टॉप स्लाइस पे देखिए चीज़ रखना है, कवर द स्लाइस विथ अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड, उसके बाद फिर से उसे कवर करना है दूसरे ब्रेड स्लाइस से, कट द सैंडविच इनटू 2 हेल्प्स। देखिए उसके बाद उसे सैंडविच को कट करना है। इसी तरह से आपको प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि बर्थडे पार्टी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा कि पार्टी हॉल के बर्थडे कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं ऑर्डर में आपने लगानी, ये आपको होमवर्क है। देखिए नेक्स्ट है, आपको फिर से बताया गया है, रीराइट द स्टेप इन द ऑर्डर टू ग्रो सम फेनुग्रीक मेथी इन अ स्मॉल पॉट्स एट योर होम गार्डन। देखिए आपके होम गार्डन में आपको मेथी का प्लांट ग्रो करवाना है, तो इसकी प्लानिंग कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे दिखाया है बाय द पॉट फॉर प्लानिंग। सबसे पहले प्लांटिंग के लिए एक पॉट लाना है, प्लेस द पॉट आउटडोर, वाटर द प्लांट्स रेगुलरली फॉर 5 days, बाय द फेनुग्रीक सीड, प्लांट द फेनुग्रीक शेड। देखिए आपको इसमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, किस तरह से करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए शीट जो होती है या पहले प्लांट जो पॉट है वो खरीदी लेके आएंगे, उसके बाद जो है शीट है वो लेके आएंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमें प्लांट करनी है, जो शीट है वो प्लांट करनी है, इसलिए यहाँ पे दिया मैंने 3rd नंबर, प्लेस द पॉट आउटडोर्स, उसके बाद आउटडोर पे प्लेस पे पॉट रख दिया है, देन उसके बाद वाटर द प्लांट रेगुलरली फॉर 5 days, ये होगी हमारी लास्ट स्टेप। ओके, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। नेक्स्ट हियर द स्टेप टू गेट रेडी फॉर बर्थडे पार्टी, दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, री राइट द स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए आपको बर्थडे पार्टी के लिए रेडी होना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर नहीं है, आपको लगाना है करेक्ट ऑर्डर से। सबसे पहले टेक अ वॉश, आपको वॉश होना है, उसके बाद है ड्राई योर सेल्फ, आपको खुद को सुखाना है। ओके, फिर वेयर न्यू क्लोथ्स, कपड़े पहनने, फिर कोम योर हेयर्स, हेयर को कोम करना है, कंघी करना है, उसके बाद वेयर एसेसरीज, जो आपकी एसेसरीज होती है, घड़ी होती है या गले की चेन होती है, ये सब पहनना है। उसके बाद पैक द गिफ्ट, जो आपका गिफ्ट है पैक करना है, देन वेयर न्यू शूज़। तो इस तरह से ये प्लानिंग जो है आपने यहाँ पे नीचे लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामा वांट टू बेक अ केक फॉर सम गेस्ट टुनाइट, दिस आर द स्टेप
to bake a cake but in the jumble order. Help mama rewrite the step in the correct order. देखिए ये मैं आपको बता रही हूँ होमवर्क में मामा को जो है आज रात के लिए गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए केक बनाना है, तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो इसे आपको ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि देखो बाय द इंग्रेडिएंट्स, जो पहले वह सामान है वो लेके आओ, या पहले गो टू द मार्केट, या गो टू द मार्केट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले गो टू द मार्केट, इसके बाद सामान खरीदा, स्विच ऑन द माइक्रोवेव, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, बेक द मिक्स इन द माइक्रोवेव ओवन, कट इनटू पीसेस, सर्व द केक। तो इसी हिसाब से आपने ये चेक करना है और नेक्स्ट पेज पे आपको जहाँ पे लाइंस दी गई है वहाँ पे इसे करेक्ट ऑर्डर से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीना वांट टू क्रिएट अ स्कूल प्रोजेक्ट ऑन चिपकू मूवमेंट, शी हैज़ जम्बल्ड ऑल हर स्टेप्स, हेल्प टीना बाय नंबरिंग एंड रीराइट द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए आपको जो चिपकू मूवमेंट है उस पर जो टीना है प्रोजेक्ट बना रही है, तो आपको उसको हेल्प करना है कि जो ऑर्डर है वो प्रॉपर कर सके, क्योंकि ये ऑर्डर जो है स्टेप करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑर्डर में आप उसको लगाने में हेल्प करिए। तो सबसे पहले टीना क्या करेगी, गो टू द स्टेशनरी स्टोर, सर्च फॉर कंटेंट ऑफ एन इंटरनेट, सर्च फॉर पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट, डाउनलोड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, कट एंड स्टिक पिक्चर इन अ scrap book, cover the book, decorate the front cover, print the downloaded picture, buy the material, write the text content in the book। तो देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट ऑर्डर नहीं है, तो सबसे पहले क्या आएगा, वो स्टेशनरी जाएगी, मटेरियल खरीदी करेगी, क्या करेगी, सबसे पहले आपको लगता है क्या करेगी, तो सबसे पहले टीना को क्या करना पड़ेगा, सर्च द कंटेंट ऑफ ऑन द इंटरनेट, सबसे पहले कंटेंट जो है इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा, देन सर्च फॉर पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट, पिक्चर्स उसके लिए जो पिक्चर्स लगने वाले हैं वो उसे वहाँ पे सर्च करने, देन डाउनलोड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट से वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी है। उसके बाद उसे 4 नंबर पे आएगा, प्रिंट द डाउनलोडेड पिक्चर, जो उसने डाउनलोड किया हुआ है पिक्चर से वो प्रिंट करने हैं। 5 नंबर आएगा, गो टू द स्टेशनरी स्टोर, उसके बाद उसे स्टेशनरी स्टोर पे जाना है, मटेरियल लेना है, मटेरियल लेने के बाद वो घर पे आने के बाद क्या काम करेगी, अगला जो पिक्चर्स उसने डाउनलोड किए थे वो क्या करेगी, कट करेगी। तो आपका 7 नंबर आएगा यहाँ पे, कट द स्टिक पिक्चर ऑफ द स्क्रैप बुक, आपकी स्क्रैप बुक पे वो पिक्चर्स कट करके स्टिक करनी है। नेक्स्ट 8 नंबर आएगा, राइट द टेक्स्ट कंटेंट इन द बुक्स, टेक्स्ट कंटेंट जो है आप वहाँ पे लिखोगे बुक में। 9 नंबर है, कवर द बुक, उसके बाद आपको बुक को कवर करना है, देन डेकोरेट द फ्रंट कवर, उसके बाद आपको फ्रंट कवर जो है डेकोरेट करना है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है ख़त्म होता है। आपको जो जो मैंने होमवर्क में बताया है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। थैंक यू।